तो मैंने पिछले लेसन में ही बताया था कि हमारा ये जो लेसन है आज का वह होगा स्टैंडर्ड 6 के लिए, और इसमें जो टेक्स्ट बुक आप देख रहे हो मैथमेटिक्स का है। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा आपने जान लिया, समझ लिया, वह है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 6। और हमारा आज का टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, उसका हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले के लेसन में हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक के बारे में, जिसे हम बेसिक जो फिगर होते हैं ज्योमेट्री के उस पर थोड़ी सी चर्चा की थी। तो सो फार वी हैव डिस्कस, क्या देखा हमने लास्ट अपने लेसन में? तो हमने एक पॉइंट डॉट को देखा, जो कि ज्योमेट्री में हम पेंसिल या पेन की फाइन नोक पॉइंट से बनाते हैं। तो उसका नाम ही क्या है? पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है ये सभी को पता है, ओके बच्चों। और उसका अगर हमें नेमिंग करना है, नाम लिखना है, कैसे हम डिनोट करते हैं उसको? तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, कल कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम उसको उसका नाम लिखते हैं। ये क्लियर है ना? इतना तो आपको पता ही है। तो जिस तरह से पॉइंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग अल्फ़ाबेट से दिखाएंगे। अगर बहुत सारे पॉइंट एक साथ है, एक साथ दो से ज़्यादा पॉइंट होंगे, तो कोई भी दो सेम अल्फ़ाबेट से एक हम दो पॉइंट को नहीं दिखाएंगे। जैसे ए है तो ए एक बार ही लिखेंगे, ए सभी को ए नाम या सभी को बी नाम, इस तरह से कभी भी नहीं लिखते हैं, ओके। तो ये डिफरेंस जो है समझ लो। पॉइंट को हम अल्फ़ाबेट से लिखेंगे, लेकिन एक ही अल्फ़ाबेट से सभी को नहीं लिखेंगे, ओके। तो यहाँ हमने पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू इस तरह से लिखा है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? तो पढ़ते पॉइंट वर्ड के साथ अल्फ़ाबेट लिखते, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू। उसके बाद हमारा जो ज्योमेट्रिकल फिगर था वह था, ये दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों तरफ दो लास्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, दूसरा है एम और एन, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। कुछ समझ में नहीं पहले आ रहा। माइक बच्चों को अनम्यूट म्यूट करके रखिए सभी लोग। जब भी लॉगिन करेंगे माइक को म्यूट रखेंगे, ओके। हाँ ठीक है। तो ये दो पॉइंट मिला हमें, एम और एन, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। वो भी एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिख रहा है, हेलो और सर। उसके दोनों एंड में क्या है, एक एक पॉइंट है, एंड पॉइंट, ओके। तो ऐसे एंड पॉइंट वाला जो हेलो फिगर है लाइन, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, क्योंकि वो लाइन का सेगमेंट है, टुकड़ा है। सर। हेलो। सभी बच्चे म्यूट करके रखेंगे माइक को। अरे बंदे ये देख। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने पॉइंट देखा और लाइन सेगमेंट, हेलो सेगमेंट सर। और लाइन सेगमेंट। इसके बाद हमने देखा, ये भी देखिए क्या है, एक लाइन है, लेकिन इसके दोनों एंड में क्या है, एरो हेड है, एरो, बराबर है। एरो का मतलब है दोनों तरफ वो इंक्रीज यानी बढ़ सकता है इनडेफिनिट डिस्टेंस की तरफ, दैट इज कॉल्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन। तो हम उसको लाइन ही कहते हैं। फिर से किसी ने माइक माइक को म्यूट करिए। तो ये हो गया लाइन। लाइन और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है आप देख रहे हैं ना, सेगमेंट में दो एंड पॉइंट है और लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, मतलब वो इनडेफिनिट लेंथ का होता है। यानी अगर हमसे आपसे पूछूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन, तो लाइन का कोई भी लेंथ नहीं होता है, क्योंकि वो इनडेफिनिट है। लेंथ किसका होता है?
ओनली सेगमेंट का होता है, क्योंकि जब टुकड़ा होगा तभी तो हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो इनडेफिनिट है, लंबा कितना भी उसको हम बढ़ाते जाएंगे वो बड़ा होता जाएगा। तो लाइन का कोई भी अपना लेंथ नहीं होता है, लेकिन उसका नाम कैसे लिखेंगे? तो लाइन के ऊपर कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लाइन पर सी एंड डी पॉइंट लिया है, तो इसका नाम हो गया लाइन सी डी। सिमिलरली ये दो पॉइंट है ई और एफ, तो इस लाइन का नाम है लाइन ई एफ। तो लाइन का नाम लिखने के लिए हमें लाइन वर्ड यूज करना है। सेगमेंट का नाम लिखने के लिए हमें सेगमेंट सेग वर्ड यूज करना है। पॉइंट का नाम लिखने के लिए हमें पॉइंट वर्ड यूज करके ही लेटर लिखने हैं। तो लाइन, सेगमेंट और पॉइंट हो गया। अगला हमारा जो ज्योमेट्रिकल फिगर था उसमें एक एंड पॉइंट है और दूसरी ओर एक एरो हेड भी है, यानी सेगमेंट और लाइन का ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, एक एंड पॉइंट हेलो है सर, और हेलो हेलो। स्टार्टिंग पॉइंट है। हेलो सर। आप बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। अरे अभी बात नहीं करना है, अभी हम लोग गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, लेकिन सब लोग माइंड अभी म्यूट रखेंगे। और मोबाइल को लेकर घूमना नहीं, मोबाइल को कहीं पर फिक्स कर दो, मोबाइल है तो कैमरा फिक्स कर दो, हिलना नहीं चाहिए वो। हाथ से पकड़ के मत रखो उसको, किसी स्टैंड पे लगा के छोड़ दो, नहीं तो वो हिलता रहेगा हमेशा। ओके। हाँ, तो अभी ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें एक टी पॉइंट एंड पॉइंट है, जबकि राइट साइड में एक पॉइंट है एस, उसके आगे एरो हेड है। एरो हेड का मतलब है कि ये राइट साइड में कितना भी लंबा हम इसको बना सकते हैं, और जबकि टी साइड में एंड है, मतलब वहां पर कुछ, वहां से स्टार्ट है, तो इसके लेफ्ट साइड में कुछ भी हम बढ़ा नहीं सकते। तो एक साइड एंड है, डेड एंड है, और दूसरी ओर इनडेफिनिट रास्ता है। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहेंगे? सो कहते हैं एरो। एरो से बन गया रे। तो ये रे, जैसे हम बोलते हैं ना सनलाइट, सन रे, तो रे कोई भी रे, लाइट का रे होता है तो लाइट का स्टार्टिंग पॉइंट बल्ब है, और फिर वो एंड पॉइंट तो इनडेफिनिट है। वैसे ही इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन वो दूसरी ओर उसका एंड नहीं है। तो इसका नाम कैसे लेते हैं? इसका नाम एक फिक्स है। ऊपर जो है पॉइंट लाइन, लाइन सेगमेंट, इसका नाम हम कैसे भी लिख सकते हैं। सेगमेंट को हम एक्स वाई और वाई एक्स भी लिख सकते हैं। लाइन को हम लाइन सी डी, लाइन डी से लिख सकते हैं, लेकिन रे का नाम हमें एक फिक्स डायरेक्शन से ही लिखना है। टी से स्टार्ट करना है और एस पे जाना है, तो रे टी एस। सिमिलरली दूसरा जो पिक्चर है राइट साइड में, उसका हमें वी यू दिख रहा है, लेकिन ये वी यू नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका यू है, तो हम लिखेंगे इसका नाम रे यू वी। ये हमने चार बेसिक जो ज्योमेट्रिकल फिगर थे हमने उसको समझाया, हमने स्टैंडर्ड फिफ्थ तक भी ये सब देखा है। आज से हमारा आगे कंटिन्यू करेंगे हम, फिगर है वो है प्लेन, पैरेलल लाइंस एंड कॉन्करेंट लाइन। ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, इस पे जरा फोकस करेंगे। है तो बहुत सिंपल सा चीज, नाम न्यू है। प्लेन, प्लेन तो हम बहुत वर्ड हमेशा अपनी भाषा में रेगुलर ही बोलते हैं ना, ये पेपर प्लेन है ना, ये दीवार बहुत प्लेन है, इस तरह से हम बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल शेप ही है, उसका नाम भी प्लेन है, तो ये क्या हो सकता है तो हम चर्चा करेंगे अभी। ये टीवी है जिसमें आप ये देख रहे हैं ना अपना लेसन, वह भी टीवी है। अब उसका जो सरफेस है वो कैसा है, ध्यान से देखिए। चपटा, समतल, या हम कहेंगे प्लेन सरफेस। हिंदी में से चपटा, समतल कहते हैं। ठीक है। अब इसमें आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये इसकी स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही फाइन चपटा है। टेबल का सरफेस कैसा होता है?
टेबल को देखा आपने, एकदम फ्लैट चपटा सरफेस है ये। तो इसे फ्लैट सरफेस जो है ये ध्यान रखिए, जो सरफेस एकदम फ्लैट होना चाहिए। ओके, ये है टेबल का टॉप व्यू, जो कि एकदम फ्लैट है। उसका नीचे बॉटम व्यू भी फ्लैट ही दिख रहा है। आपका टेबल वो भी फ्लैट है, उसका सरफेस फ्लैट सरफेस। अब ये फ्लैट सरफेस जो है, अगर उसको हम इनडेफिनिट शेप का बनाए, इसको बढ़ाते जाएं और इलाज करें, तो कौन से डायरेक्शन में बढ़ेगा? तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं से भी ये चारों तरफ से बढ़ेगा, एक्सटेंड्स इनडेफिनिटली। अगर ये जो प्लेन है इसको हम, जैसे लाइन को हमने एरो लगाया, मतलब इनडेफिनिट वो एक्सटेंड हो सकता है। अगर हम इस प्लेन को भी एकदम एक्सटेंड करते जाएं तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। टीवी का जो पार्ट है वो तो कट है, लिमिटेड है लेंथ और ब्रेथ, लेकिन इसका अगर इनडेफिनिट हम एक्सटेंड करें तो ये जो फिगर बनेगा उसकी ओर हम क्या करेंगे, एरो हेड लगाएंगे। एरो हेड मतलब क्या हुआ, ये प्लेन जो है वो इनडेफिनिट साइज का है, इनफाइनाइट साइज का है, चारों तरफ वो एक्सटेंड हो सकता है। तो एन इन्फिनिटली फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। तो प्लेन क्या है ज्योमेट्री में? एक ऐसा फ्लैट सरफेस है जिसका लेंथ, जिसका ब्रेड्थ, जिसका जो एरिया है वो इनडेफिनिट है, इनफाइनाइट है। तो हमारा बुक का पेज, नोटबुक का पेज, वो भी एक प्लेन सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, लेकिन वो लिमिटेड साइज का है, वो इनडेफिनिट साइज का या इनफाइनाइट साइज का नहीं होता है। लेकिन हम उसको प्लेन का टुकड़ा तो मान सकते हैं, तो हमने उसको प्लेन एज्यूम किया हुआ है। जैसे कि ये एक पिंक सरफेस आप देख रहे हैं, अब उसको हम बहुत इनलार्ज तो कर नहीं सकते, हमारा बुक छोटा है, तो हमने एरो हेड लगा दिया, मतलब ये इनलार्ज हो सकता है। ऑलवेज राइट द नेम ऑफ द प्लेन विथ अ कैपिटल लेटर। इसका भी नाम लिखना है तो एक सिंगल लेटर से प्लेन का नाम लिख सकते हैं। किसी ऊपर टॉप कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में कहीं भी एक नाम हमने लिखा पी, तो इसका नाम है प्लेन पी। ये भी फ्लैट सरफेस है, ये भी प्लेन है, इसको नाम दिया हमने, पॉइंट रखा है एम, तो ये हो गया प्लेन एम। तो यहाँ पर दो प्लेन दिखाई दे रहा है हमें, प्लेन पी एंड प्लेन एम। तो प्लेन क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा फैक्टर। अब हम चलते हैं, अगला जो हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर है वह है पैरेलल लाइंस। लाइंस तो हमें पता है, पैरेलल लाइंस क्या है? तो हमने प्लेन देखा, अब ये हमारा एक नोटबुक का पेज है, मान लो ये भी हमारा एक प्लेन है। हमने बुक का पेज पलटा, हमारे बुक में कई पेजेस होते हैं, तो हमारे बुक में कई प्लेन्स हैं, हर पेज अपना एक सेपरेट अलग प्लेन है, बराबर। उसमें हमने लाइन ड्रॉ किया, हमने दूसरा लाइन ड्रॉ किया, या हमारे नोटबुक के पेज पे लाइन ऑलरेडी इस तरह से बने होते हैं। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है इसमें क्या स्पेशल है? इस इन लाइंस में क्या स्पेशलिटी है, जरा ध्यान से देखो। कैसे?
लाइंस होते हैं हमारे नोटबुक्स में। क्योंकि सर ये लाइन ध्यान से देखने ध्यान से पे क्या देखने पे मालूम क्या पड़ता है मालूम आपको, पड़ता है ये आपको, लाइंस ये जो है लाइंस इस जो तरह है से इस है। तरह से है। अगर हम अगर इसको हम एरो हेड इसको एरो लगाएंगे हेड मतलब ये फिर इनडेफिनिट हो जाएगा, ये लाइन होगा। हमारे जो नोटबुक में बना है वो तो एक सेगमेंट ही है, क्योंकि हमारा पेज का साइज लिमिटेड है, तो उसमें हम जो लाइन बनाएंगे वो भी लिमिटेड ही होगा। लेकिन अगर प्लेन इनफाइनाइट है तो लाइन भी हम इनफाइनाइट खींच सकते हैं। अब ये क्या है, ये दो जितने भी लाइंस हैं आप देख रहे हैं, चाहे वो नोटबुक के पेज पर हो या हमने बनाया है, वो लाइन कितना भी बड़ा करेंगे वो क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को, कट नहीं करते इस तरह से, वो प्लेन एकदम एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे ही है। तो लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन, यानी एक ही प्लेन में है वो, एक ही पेज पर है वो, बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। वो पैरेलल है, किसका पैरेलल है? टू ईच अदर, यानी एक लाइन पैरेलल टू अनदर, अनदर लाइन पैरेलल टू फर्स्ट। अगर ऐसा हो तो ये भी दो लाइन है, ये भी एक ही प्लेन या पेपर पे बना हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे वो मिल रहे हैं। तो क्या ये दो लाइन पैरेलल लाइंस हैं? आर दीज लाइंस पैरेलल टू ईच अदर? नहीं है, बराबर ना, क्योंकि पैरेलल होने का शर्त क्या है, वो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए एक दूसरे से, और एक ही पेपर पे या एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल लाइंस होते हैं। अभी ये जो बनाया हमने ये पैरेलल नहीं है, ये एक पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसलिए इनका नाम पैरेलल लाइंस के बदले हमने दे दिया इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस सिंपल सा नाम है। तो हमें ये दो लाइंस के दो नाम मिल गए। तो आइदर वो क्या है, पैरेलल है, और दे आर इंटरसेक्टिंग। तो पैरेलल मतलब एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्टिंग मतलब फिर वो पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग तो होंगे ही। अब बताओ ये दो लाइन जो दिख रहा है, क्या ये पैरेलल है आपके पेज में? यहां तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, अलग अलग है। तो क्या ये पैरेलल लाइन है और इंटरसेक्टिंग लाइन है? सबसे पहले क्या करना है, ये जो लाइन है हमको जैसा दिख रहा है वैसा नहीं लेना है। हम ये सोचना है कि अगर वो लाइन को हम बढ़ाए एक्सटेंड करते हैं तो क्या वो कट करेंगे। इस तरह से हमने उसको एक्सटेंड किया तो आगे जाके उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, कट कर दिया। मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब पैरेलल लाइंस क्या होता है, कितना भी बड़ा करेंगे वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तभी वो पैरेलल लाइंस होते हैं। और बी क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है, किसी एक पॉइंट पर ही मिल रहे हैं वो, तो दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो अभी भी ये जी नीचे दो लाइन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एक्सटेंड करेंगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। The two lines that intersect each other are called intersecting lines. तो ये अभी जितने भी आप पेयर देख रहे हैं सब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन ही है।
और जो पॉइंट ए है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कब होगा इंटरसेक्टिंग लाइन बच्चों? इसका एक कंडीशन है, मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम 2 लाइन तो होने चाहिए। मैक्सिमम बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे लाइन एक पॉइंट पे मिल सकते हैं, लेकिन उनका जो नाम है वो डिफरेंस है। 2 लाइन होंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नीचे फिगर है उसमें 3 लाइन हो गया। पापा कहते कितने लाइन है? 3 हो गए। मोर देन 2 लाइन्स, 2 से ज्यादा है। तो ये हमारा जो नया वर्ड आएगा कॉनकरेंट लाइन। तो कॉनकरेंट लाइन भी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस ही है, बट उनका नंबर ज्यादा होता है। दे आर मोर देन 2। When more than 2 lines intersecting each other at the same point are called concurrent lines. तो कॉन्करेंट लाइन भी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, बट डिफरेंस क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन में? हम उसका नाम इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा? जब वो 2 होंगे। बट जब वो 3 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, मोर देन 2 होंगे, तो वो कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगे। तो 4 लाइन्स भी हो सकते हैं, 5 लाइन्स भी हो सकते हैं। ये सब जो है लाइन, 5 लाइन्स, ये सब क्या है? कॉन्करेंट लाइन्स। तो कॉन्करेंट लाइन्स है, तो जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उनका जो पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम है इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिमिलरली कॉन्करेंट लाइन्स है तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या पॉइंट ऑफ मीटिंग है उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मतलब वही पॉइंट जहां पर ये कॉन्करेंट लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या टच करते हैं। द पॉइंट वेयर द कॉन्करेंट लाइन मीट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो नाम अलग अलग है, हमने जो पहले जाना वो सेम वही है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मतलब एक पॉइंट के बारे में बोला जा रहा है। कौन सा पॉइंट के बारे में? जहां पर कॉन्करेंट लाइन मिलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब वो भी एक पॉइंट है, लेकिन कौन सा पॉइंट है? जहां पर 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। और जहां पर मोर देन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा। तो यहाँ पर क्या है? पॉइंट ए सेकेंड फिगर में वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, और ऊपर के फिगर में वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये 2 3 जो नाम हमने जाना अभी, प्लेन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्करेंट लाइंस, क्लियर हो गया। अब हम लाइन तो हो गया, अब हम पॉइंट पे आते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट्स अगर नहीं होंगे तो वो नॉन कोलिनियर होंगे। ये क्या है? अब देखो, हमारे एक प्लेन में मैंने एक पॉइंट बना दिया, एक दूसरा पॉइंट बनाया, नाम दिया हमने पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट सी लिया है, फिर डी बनाया, ई बनाया। हमारे प्लेन में बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो मुझे कितने लाइन से हम 2 पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं? कोई भी 2 पॉइंट है, अगर उसे ज्वाइन करना है तो कितना लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं? देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, सी और बी दोनों पॉइंट को वो क्रॉस करके जा रहा है। मुझे पॉइंट ए और ई को ज्वाइन करना है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि पॉइंट ई और ए से ओके एक साथ जा रहा है। ओके, मैंने और एक लाइन ड्रॉ किया जो कि पॉइंट सी और डी को कट करके जा रहा है। तो 2 पॉइंट लिया हमने, तो उससे हम एक लाइन तो
जाहिर है, यानी उनको ज्वाइन करने के लिए एक लाइन ही काफ़ी है। तो देयर इज ओनली वन लाइन कनेक्टिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स, यानी अगर आप आपको मैं बोलूँ कि और दूसरा लाइन खींचो जो पॉइंट सी डी से जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो एक ही लाइन होगा। देयर इज ओनली वन लाइन कनेक्टिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स। दूसरा कोई लाइन दो डिस्टिंक्ट ये पॉइंट से एक साथ नहीं जा सकते। तो दो पॉइंट से एक लाइन तो जा सकता है, ये क्लियर हो गया। अगर मैं कहूं कि दो से ज्यादा पॉइंट हमें लेना है, कोई 3 पॉइंट 4 पॉइंट, 3 से शुरू करते हैं, तो क्या 3 पॉइंट से एक लाइन जा सकता है? तो जब 3 पॉइंट की बात आएगी, यानी मोर देन 2 पॉइंट की बात आएगी, तो वहां पर ये वर्ड हमें मिलेंगे कॉलोनियर एंड नॉन कॉलोनियर। देखते हैं हम लोग। ये पॉइंट ए सी 2 पॉइंट है। अब ये ए बी सी 3 पॉइंट से को ज्वाइन करना, तो यहाँ एक लाइन से ये हो नहीं रहा है, दो डिफरेंट लाइन हमें खींचना पड़ रहा है। बराबर, ये तीनों पॉइंट एक लाइन से तो कनेक्ट हो ही नहीं रहे हैं, तीन अलग अलग पॉइंट से कनेक्ट हो रहे हैं। फिर सी एफ जो लाइन है, उसमें वो पॉइंट ई उसके बाहर है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो दो ही पॉइंट कनेक्ट हो रहा है एक लाइन में, तीसरा पॉइंट तो नहीं आया। लेकिन कभी कभी सिचुएशन इस तरह से है कि एक लाइन जो है वो 3 4 है ना, बहुत सारे पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग, ये पॉइंट सी, पॉइंट एफ, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ये एक ही लाइन में है। ओके, दे आर ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो हमें क्या मिल रहा है? कॉलोनियर पॉइंट। वेन थ्री, ध्यान देखो, थ्री और मोर, टू नहीं, टू से तो हमेशा एक लाइन होता ही है, तो टू के लिए ये नाम नहीं है, 3 पॉइंट। थ्री और मोर पॉइंट्स आर ऑन द स्ट्रेट लाइन, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉलोनियर पॉइंट्स। तो ये कॉलोनियर पॉइंट्स कब होंगे? जब वो एक ही लाइन पर होंगे। तो पॉइंट सी एफ डी ई, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉलोनियर पॉइंट्स। फिर इसका अपोजिट, अगर वो एक लाइन में नहीं है, तो नॉन कॉलोनियर पॉइंट्स। सिंपल सा डेफिनेशन है, एकदम इसका अपोजिट। व्हेन द पॉइंट्स आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, those points are called नॉन कॉलोनियर पॉइंट्स। कितना सिंपल सी बात हो गई। कॉलोनियर हमें पता है, तो नॉन कॉलोनियर आसानी से हम पता कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस, कॉलोनियर एंड नॉन कॉलोनियर। ओके, हम लोग एक रास्ते, एक ट्रेन जो जा रही है, उसी ट्रैक के सीधे सीधे बहुत सारे स्टेशन आ रहे हैं, वो सब कॉलोनियर स्टेशन है। बराबर। लेकिन अभी मैं आपसे बोलूं कि मैं दादर में हूँ, मैं एक जन वड़ाला में खड़े हैं, तो दादर और वड़ाला को ज्वाइन करने वाला कोई ट्रैक नहीं है, दे आर डिस्टिंक्ट स्टेशन, उनको कोई ट्रैक ज्वाइन नहीं करता है, तो नॉन कॉलोनियर है। तो इतना सब जानने के बाद बहुत सिंपल सा फंडा हम लोग 5 मिनट में, ये जो एक्सरसाइज है, प्रॉब्लम सेट है, देख लेते हैं। बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या, देखो ध्यान से, लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। ये जो पिक्चर राइट साइड में बना हुआ है, इसमें हमें क्या क्या पता करना है। पहला है हमें कॉलोनियर पॉइंट्स। तो कॉलोनियर पॉइंट्स अभी हमने देखा क्या है, व्हेन मोर देन 2 पॉइंट्स आर, थ्री और मोर पॉइंट्स ऑन अ सिंगल लाइन। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में है, कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, वो कॉलोनियर पॉइंट होंगे। तो एम, ओ एंड टी, ये 3 पॉइंट एक लाइन पे है एम टी पर, दीज आर कॉलोनियर पॉइंट्स।
लिख सकते हैं उसके सामने पॉइंट एम, पॉइंट ओ एंड पॉइंट टी आर कॉलोनियर पॉइंट्स। तो बाकी भी ऐसे कॉलोनियल पॉइंट होंगे, उसको देखना है। अब रे का नाम लिखना है। रे के लिए क्या होना चाहिए? एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एरो हेड के साथ होना चाहिए। तुम इंस्टाग्राम चला रहे? तो रे ओ एम, ओ से स्टार्ट करेंगे, वो एंड पॉइंट है, और दोनों तरफ जो है वो एरो, एक तरफ एरो हेड होगा, एक तरफ एंड पॉइंट होगा, तो वो रे हो गया, रे ओ एम। सिमिलरली रे ओ पी, ओ से स्टार्ट हुआ, ओ पी, ओ एम हो गया, ओ पी हो गया। सिमिलरली रे ओ एन, और भी नाम है ओ टी, ओ एस, ओ आर, ओ एम। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब वो पिक्चर है जिसका दोनों तरफ पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा। तो हम लिखेंगे सेगमेंट एम ओ, खाली एम से ओ, ये एरो नहीं, इसमें नाम लिखा सेगमेंट एम ओ, सेगमेंट ओ पी, सेगमेंट एस ओ, और एंड में है लाइंस। लाइंस के लिए हमें दोनों तरफ एरो हेड वाला ही लाइन लेना है। उसके लिखेंगे लाइन एम पी, लाइन एम ओ, लाइन ओ टी, क्योंकि लाइन के ऊपर दोनों एरो हेड और कोई भी दो पॉइंट से हम लाइन का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। ये लाइन के अलग अलग नाम लिखना, एक ही लाइन है लेकिन इसके नाम हम अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे? कोई भी दो पॉइंट, लाइन ए बी नाम है इसका, लाइन बी ए सी नाम है, लाइन ए डी, लाइन बी सी, लाइन बी डी, लाइन सी डी, सब जितना भी नाम है सब एक ही लाइन का नाम है। कोई भी दो पॉइंट से हम लाइन का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखिए कितने टाइप्स में लिखा, 12 टाइप्स। पॉइंट। और लास्ट जो आपका पेज है ये, इसमें मैच द फॉलोइंग है और ऑब्जर्वेशन करना है और नाम लिखना है। मैच आसान है, पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है और साइड में नाम है। पहला जो है वो लाइन है, दोनों तरफ एरो है, क्लियर। सेकंड क्या है? लाइन सेगमेंट, गुड। थर्ड क्या है? प्लेन। एंड फोर्थ क्या है? रे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, ऑब्जर्व द बिलो, name the parallel lines, concurrent lines and point of concurrency in the figure। हमें पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बताना है। फर्स्ट है पैरेलल लाइंस, जो पैरेलल हो, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। वो कौन कौन से लाइन है यहाँ पर हमें दिख रहे हैं? ये दो लाइन, तीसरा भी लाइन है, ये भी पैरेलल है। तो लाइन बी, लाइन एम एंड लाइन क्यू आर पैरेलल लाइंस। हम जोड़ी जोड़ी में लिख सकते हैं। आपने एक नोट किया क्या? लाइन का नाम स्मॉल लेटर में लिखा है। इसके पहले हमने बोला लाइन का नाम तो कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। तो बच्चों ये ध्यान रखो, लाइन के ऊपर अगर पॉइंट है तो कैपिटल होना चाहिए और दो पॉइंट से हम नाम लिख सकते हैं। अगर लाइन का नाम सिंगल लेटर में लिखना है तो वो नाम जो है लाइन के बाहर लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो सी आउटसाइड में लिखा है, ए बी सी नाम जो है वो स्मॉल लेटर में लाइन के बाहर है, आउटसाइड में, इसलिए वो पूरे लाइन का नाम हो गया लाइन बी, लाइन एम, लाइन क्यू, इस तरह से नाम। अगला है कॉन्करेंट लाइन, मतलब ऐसा लाइन है जो एक ही पॉइंट से जाना चाहिए, कम से कम तीन लाइन होना चाहिए, देयर विल बी मे बी थ्री लाइन। तो थ्री लाइन कैसा, कौन कौन सा होगा? देखो ये सब कॉन्करेंट लाइन्स है, लाइन ए बी सी पॉइंट ए पे मिल रहे हैं, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड लाइन ए सी। देखो उस पर दो पॉइंट है, उसका नाम, तो लाइन ए सी किया हमने। तो ये चारों लाइन कॉन्करेंट लाइन्स है।